जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब। आज है 8 मार्च और आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक संघर्ष की विरासत। आखिर ये 8 मार्च एक ऐतिहासिक दिन क्यों बना, इस विषय में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कहते हैं ना कि जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। नारी शक्ति होती है, नारी सृजन है, नारी समाज की असली पहचान होती है। और अगर इस नारी को हम सम्मान ना दें तो क्या हमारा जीवन सार्थक सिद्ध हो सकता है। नारी का सम्मान करें क्योंकि हमारे जीवन की नारी जननी होती है। और कहा जाता है हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का ही हाथ होता है। कहते हैं ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का त्याग और प्रेरणा होती है, जिससे क्या होता है, आपकी घर की शान, आपका जो है जीवन क्या होता है, सार्थक सिद्ध होता है। अंततः हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, नारी को सम्मान देना चाहिए। आइए आज हम लोग समझते हैं कि जो नारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च का दिन जो बनाया गया है वो क्यों बनाया गया, इसके पीछे की असल कहानी क्या है, इन चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। संघर्ष से सशक्तिकरण की ऐतिहासिक यात्रा को हम लोग समझेंगे। क्या संघर्ष से सशक्तिकरण की यात्रा को क्या किया जाएगा, समझा जाएगा। ठीक है। इतिहास को हम लोग समझेंगे, वर्तमान और भारत में महिला का नेतृत्व वाला जो ये भविष्य है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है। बात किया जाए समानता की, तो ये जो 8 मार्च है ये केवल एक उत्सव नहीं है कि अगर हम कहें कि 8 मार्च महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये एक उत्सव है, इसे हम मना लेते हैं, बिल्कुल नहीं। यह बात जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सार्थक नहीं होगी कि हम कह दें कि 8 मार्च क्या है भाई, एक उत्सव का दिन है। नहीं भाई, यह क्या है, नागरिक जागरूकता, लैंगिक विवेकता के विरोध में क्या है, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक उपलब्धियों को सम्मान देने का काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको समान अधिकार है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक की बात हो, सामाजिक की बात हो, आर्थिक उपलब्धियों की बात हो या वैश्विक संकल्प की बात हो। हर परिस्थिति में नारी क्या है, समान है। और समान तब होंगी जब हम उनके साथ क्या करेंगे, मिलकर कॉपरेट करने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में क्यों मनाना शुरू किया गया, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या हो सकती है। बात करते हैं शुरुआत कहां से होती है, तो इसकी जो शुरुआती की बात किया जाए 1909 में अमेरिका के मजदूर आंदोलन से क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है। होता क्या है कि 1910 में जर्मन नेता क्लारा जेटकिन नाम ने क्या किया, वैश्विक स्तर पर महिलाओं के लिए समान वेतन और वोट देने के अधिकार के लिए एक वार्षिक महिला दिवस का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मत से क्या किया गया, अपनाया गया। कब, 1909 में शुरुआत होती है मजदूर आंदोलन से, और 1910 में जर्मन नेता क्लारा जेटकिन ने क्या किया, एक वैश्विक स्तर पर महिलाओं के लिए समान वेतन और वोट देने के अधिकार की बात करते हुए वार्षिक महिला दिवस का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मत से क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। अब 8 मार्च रोटी और शांति होता क्या है, इसके बाद 1917 में रूस की महिलाओं ने क्या किया, वस्त्र श्रमिकों में युद्ध, भोजन की कमी और उत्पीड़न के खिलाफ क्या करती हैं, ऐतिहासिक पड़ताल शुरू करती हैं, ऐतिहासिक हड़ताल करती हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो जार की सत्ता थी, जार को सत्ता को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और महिलाओं को वोट देने का अधिकार यहीं से मिल जाता है। बात करें 8 मार्च आया कैसे, तो जो जूलियन कैलेंडर था वो 23 फरवरी
को इस दुनिया में अब ग्रेगियन यानी कि कह सकते हैं ना कि ग्रोगियन जो कैलेंडर था उसमें 8 मार्च बना, क्या जो 23 फरवरी वो 8 मार्च के रूप में जाना जाने लगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। अब 1977 में क्या किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है, वैश्विक मान्यता दे दिया जाता है। मजदूरों ने आंदोलन से जन्मा यह दिन 1977 में पूरी दुनिया का हो गया, यानी कि पहले ये पूरी वैश्विक स्तर पर लागू नहीं था, लेकिन जब क्या हुआ 1977 में पूरी दुनिया में क्या हो गया, ये कायम हो गया। यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 8 मार्च को महिला अधिकार और विश्व शांति के लिए आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी। तब से हर वर्ष एक नए संकल्प, एक नए थीम के साथ क्या किया जाने लगा, 8 मार्च आपका जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आई बात समझ में। अब अधिकार, न्याय और कार्रवाई की बात कर लें, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो थीम है 2026 की, एग्जाम में हमेशा थीम से प्रश्न बनते हैं। तो जो 2026 का थीम है क्या अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का, वो क्या है, गिव टू गेन, यानी कि लैंगिक समानता के लिए आपसी सहयोग और उदारता का आह्वान। क्या, गिव टू गेन। ये क्या है भाई, 2026 का क्या है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का क्या है, थीम है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा थीम को बनाया गया है। इस वर्ष जो है महिलाओं के लक्ष्य की, अधिकार की और उन्हें कागजों से निकलकर हकीकत में बदलने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो हमारी थीम थी। अब हम समझते हैं भारत के जो 2 दिन विशेष हैं वो महिलाओं के लिए कैसे विशेष हैं। एक तो आज है 8 मार्च आपका, यानी कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं के अधिकारों और वैश्विक समानता का जश्न है। और एक है 13 फरवरी, ये क्या है, राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये राष्ट्रीय महिला दिवस कैसे मनाया जाने लगा, भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली सरोजनी नायडू की जयंती पर भारतीय महिलाओं के योगदान के लिए इस उपलब्धि को मनाया जाता है। क्या, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। एक तो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च जो आज है, एक हमारा है 13 फरवरी जो है राष्ट्रीय महिला दिवस, ये जो कि स्वर कोकिला कही जाने वाली सरोजनी नायडू जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत की नई दिशा की तरफ हम बढ़ते हैं, महिलाओं के नेतृत्व को समझते हैं। भारत अब केवल महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना बनाने तक ही नहीं सीमित है, ये भी बात आपको पता है, क्योंकि महिलाएं क्या हैं, पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हर क्षेत्र में, कोई सा भी आप क्षेत्र उठा लीजिए, उस क्षेत्र में महिलाओं का योगदान सर्वोपरि है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अब क्या है, पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में क्या कर रही हैं, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चल रही हैं। 33% नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत क्या किया गया, लोकसभा में आपका क्या किया गया, आरक्षण प्रदान किया गया। और बात करें 9.37, तो ये जो वित्तीय वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट था, इसमें महिलाओं को ऐतिहासिक जेंडर के लिए एक बजट पास किया गया जो 5.01 लाख करोड़ था, जो कि एक ऐतिहासिक बजट था। देखा जाए तो इस पे महिलाओं के लिए ऐसा बजट पास किया गया। अब सरकार कर क्या रही है, महिलाओं के नाम से नई नई नीतियां लागू कर रही है, उन्हें सामाजिक स्तर पर क्या कर रही है, लागू करने का प्रयास कर रही है। ग्रामीणांचल क्षेत्रों में देखा जाए तो जो नई व्यवस्था आ रही है, अर्थव्यवस्था की तस्वीर में अगर हम देखें तो लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत महिलाओं को क्या किया जा रहा है, उद्यमी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि उन्हें अवसर दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, एक घर जो आपका चलता है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, और जो घर को चलाने में महिलाएं योगदान देती हैं, उस योगदान के में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, ताकि महिलाएं क्या कर सकें, अपने घर का अच्छे से निर्वाहन कर सकें। आई बात समझ में। चलिए आगे की चीजों को हम समझते हैं, आगे की चीजें क्या हैं, इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं।
माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कैमरा रुक गया था। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता और ग्रामीण भारत की उड़ान में जो हमारी सरकार है वो क्या क्या योजनाएं लागू कर रही हैं, कैसे महिलाओं का योगदान में सहयोग कर रही हैं, कैसे महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं, तो हमारे पास आता है लखपति दीदी योजना। क्या लखपति दीदी योजना की अगर हम बात करें तो इसमें 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को अस्थायी जीविका के रूप में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया। स्वयं सहायक समूह की बात करें तो लगभग जो है 10.05 करोड़ से अधिक महिलाओं को क्या किया जा रहा है, इसमें भी सशक्तिकरण के लिए प्रदान किया जा रहा है। और इन समूहों में देखा जाए तो 12.18 लाख करोड़ के बैंक से ऋण तक पहुंचाने का, यानी कि ऋण अगर आप लेना चाह रही हैं और ऋण लेकर क्या करना चाह रही हैं, अपने घर को सुसज्जित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऋण लेके कोई भी आप क्या करिए कि आप कुछ बिजनेस करिए, जिसे हथकरघा उद्योग कह सकते हैं आप, यानी कि छोटे मोटे कार्यक्रम को अपने गांव में संचालित करिए जिससे महिलाएं सशक्त हो सके, तो आप क्या कर सकते हैं, उस वित्तीय सहायता से क्या कर सकते हैं भाई, कमा सकते हैं, अपनी जीविका का निर्वहन कर सकते हैं। स्वास्थ्य सम्मान और सुरक्षा एक मजबूत आधार की बात किया जाए तो मातृवंदन योजना चलाई जा रही है, जो कि देखा जाए तो लगभग 4.26 करोड़ माताओं की ये जो प्रसूति के दौरान आर्थिक सहायता होती है ये प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, उज्ज्वला योजना चलाई गई। एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ जैसे महिलाएं क्या करती थी, पहले जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं होती थी लकड़ियों पे खाना बनाया करती थी, फूकती थी, धुआं होता था और उनके बीमारियां आ जाती थी, रोजमर्रा के जीवन जीती थी। तो इसकी वजह से सरकार ने क्या किया, उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया, जिससे हर घर क्या किया जाए, एलपीजी कनेक्शन, आप देखे होंगे सिलेंडर वाला कार्यक्रम चलाया गया था, जो कि अभी भी संचालित हो रहा है। सामाजिक न्याय के लिए जो तलाक 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 ट्रिपल जो है 3 तलाक की जो बात कर रहे थे उसको समाप्त किया गया, ताकि जो करोड़ों मुस्लिम महिलाएं थी, होता क्या था कि घर में थोड़ा सा भी कलेश होता था तो जो मुस्लिम पुरुष हुआ करते थे तलाक 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 करके महिलाओं को दरकिनार कर देते थे, उनसे तलाक ले लेते थे। इस पे सरकार ने एक अहम फैसला लिया और 3 तलाक को समाप्त किया। आप गुस्से में आके तलाक तलाक कर दे रहे हैं और महिला का जीवन खत्म हो जा रहा है। तो ये सारी चीजों पे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, जिससे महिलाएं क्या कर पा रही हैं, सशक्त हो पा रही हैं। अब देखा जाए तो शिक्षा और विज्ञान में उड़ान की बात किया जाए तो लगभग 30.2% उच्च शिक्षा महिलाओं में क्या किया जा रहा है, उनके अनुपात में तेजी से वृद्धि आ रही। कोई भी एग्जाम का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, महिलाएं क्या कर रही हैं, उसमें बढ़ चढ़ के जो है क्या हो रही हैं, सफल हो रही हैं। कोई सा भी क्षेत्र ले लीजिए, इंजीनियरिंग का क्षेत्र ले लीजिए, शोधार्थी यानी पीएचडी वगैरह का ले लीजिए, यूजीसी नेट जेआरएफ कुछ भी ले लीजिए, वैज्ञानिक अनुसंधान में ले लीजिए, हर क्षेत्र में महिलाएं क्या हो रही हैं, पुरुष से कदम ताल मिलाकर क्या चल रही हैं, कर रही हैं। ताकि अब देखिए कोई भी क्षेत्र आप लीजिए, महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं, और ये तब संभव हो पाया है जब सरकार ने क्या किया, इस चीज को बढ़ावा देने का प्रयास किया कि क्या हो सके भाई, महिलाओं को सम्मान दिया जाए, उनके लिए एक दिन निर्धारित किया गया और उसे पूरे वैश्विक स्तर पर लागू करने का प्रयास किया गया। अब आइए समझते हैं संवैधानिक जो हमारा अधिकार है, राजनीतिक सशक्तिकरण है जो संविधान द्वारा दिया गया है, संवैधानिक गारंटी की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 15, 16, 39 और 42 के तहत समानता और भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार देने की बात किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में देखा जाए तो जो 106वां संशोधन हुआ, उसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% की आरक्षण की ऐतिहासिक प्रावधान, यानी कि 33% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। पंचायती राज में देखा जाए तो 73वां जो संशोधन हुआ, उसमें महिलाओं के लिए 1/3 और कई राज्यों में तो 50% तक सीटें क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। पहले क्या करते थे, जैसे चुनावी की बात किया जाए, पंचायती राज में केवल पुरुष क्या करते थे भाई, उसमें चुनाव लड़ते थे, लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात किया गया। 1/3 और कई राज्य ऐसे हैं जहां पे 50% सीटों को क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया कि फला फला जगह का जो चुनाव है वो उसकी जो सीट है वो क्या है, महिला आरक्षित है, इसमें महिला ही क्या कर सकती है, चुनाव लड़ सकती है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे की चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। महिलाएं सशक्त बने, विश्व स्तर पर जो है बढ़ चढ़ के भाग लें। 1910 की जो सड़कें थी वो लेकर अभी तक जो वैश्विक मंच की यात्रा था, तो देखा जाए तो एक बहुत अद्भुत यात्रा था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिलाओं को लोग कमजोर समझ रहे हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल है। अब महिलाएं भी क्या कर रही हैं,
बहुत बढ़ चढ़ के हर क्षेत्र में भाग ले रही हैं। कहते हैं ना कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे महिला का ही हाथ होता है, तो ये बात पूरी तरीके से सार्थक और सिद्ध है। तो उनके अधिकारों को हनन होने से हमें बचाना है, उनके अधिकार जो है उसे हकीकत में बदलने का हमें प्रयास करना है। एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां पर महिलाएं पूरी तरीके से क्या हो सके, सुरक्षित हो सके, उन्हें समान अधिकार मिल सके और वो आपके साथ बढ़ चढ़कर भाग ले। कोई सा भी काम हो, चाहे वो आपका वैज्ञानिक क्षेत्र में काम हो, पढ़ाई के क्षेत्र में काम हो, या आप चिकित्सा के क्षेत्र में काम हो। आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े महिलाएं जो हैं, अच्छी अच्छी डॉक्टर, अच्छे अच्छे पद पर हैं, जो कि क्या कर रही हैं, भारत के ऐसी ऐसी जो बीमारियां हैं, या भारत की बात ही ना करें, हम वैश्विक स्तर पे बात कर लें, उसमें क्या कर रही हैं, पूरा पूरा सहयोग कर रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। तो आइए आज हम एक संकल्प लेते हैं, हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, हम एक ऐसे विश्व का निर्माण करेंगे जहां पर महिलाएं क्या हो, सशक्त हो, सुरक्षित हो, और वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। एक बार पुनः आप सभी को विश्व की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी के साथ दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।